जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सलमान के वफ़ादार कुत्ते पे। अब वो वफ़ादार कुत्ता कौन है, उसके ऊपर हम चलते हैं यहाँ पर और मैं बताती हूँ कि ये वफ़ादार कुत्ता है कौन। उससे सबसे पहले, अगर मेरी आवाज़ स्टफ़ी लग रही है या मैं बीच में थोड़ी-सी लग रही हूँ आपको अटकी-अटकी सी, तो समझ जाइएगा मेरा जो पूरा नाक है ना, वो पूरी स्टफ़ हुई हुई है, यानी क्या कहते हैं पता नहीं, ख़ैर छोड़ें। अच्छा, अब हम चलते हैं यहाँ पर वफ़ादार कुत्ते के ऊपर। वफ़ादार कुत्ता कौन होता है? ये जो फुटपाथ वाले भाई हैं ना, ऐसे जो ये लोग होते हैं बड़े बड़े, इनके ना सर्कल में कई सारे वफादार कुत्ते होते हैं जिनके ऊपर छोटा मोटा सा एहसान किया हुआ होता है, और फुटपाथ वाले भाई जैसे लोगों ने, और वो फिर उनकी सारी ज़िंदगी के लिए वफ़ादार कुत्ते बन जाते हैं। ना सिर्फ ये कि बल्कि ये भी कि उसी वफ़ादारी के चक्कर में ऐसे जो लोग हो, ये फुटपाथ वाले भाई टाइप के लोग होते हैं ना, छोटी सी वफ़ादारी उनके साथ निभा कर, थोड़ा सा उनके ऊपर एहसान करके उनको सारी ज़िंदगी के लिए अपना ग़ुलाम बना लेते हैं। फिर उनसे अपने सारे काले धंधे, उल्टे सीधे काम, नाजायज़ काम, हर चीज़ करवाते हैं। वो उनके वफ़ादार होते हैं, उनको ये पता होता है कि ये हमें कभी भी एक्सपोज़ नहीं करेंगे ज़िंदगी में। तो ये ऐसे जो भाई लोग होते हैं, ये अपने सर्कल में ऐसे वफ़ादार कुत्तों की बाकायदा तौर पर एक 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 ग्रुप रखते हैं। ठीक है, अब ये वफ़ादार कुत्ता कौन है? अब यहाँ पर ना हमें जाना पड़ेगा 27 दिसंबर 2016 को। 27 दिसंबर 2016 ये है वो सलमान के जन्मदिन है, जहाँ से ये सारी चीज़ स्टार्ट होती है। ये आप देख लें, यहाँ पर पैंट शर्ट और गले में ये लॉकेट जो इन्होंने पहना हुआ है, क्योंकि मैं अभी आगे बताऊँगी। ये 27 दिसंबर 2016 ही की है। ये वो जगह है जहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत और सूरज पंचोली के बीच में फड्डा होता है। किस बात पे फड्डा हुआ, क्या सारी चीज़ें हुई, वो मैंने वीडियोस की, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप पर होगा, देख लीजिएगा। अच्छा, अब वो जब सारा फड्डा हुआ, तो इस बात को किसने कंफर्म किया कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो इस केस को लेकर बैठने नहीं वाले। इस बात को, जो भी इनको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिली है, ये इस चीज़ को लेकर बैठने नहीं वाले। तो ये हमारे लिए इस वक्त काफ़ी खतरा बन सकता है, हमारे लिए बहुत डेंजरस ही बंदा हो सकता है, तो उसको हैंडल करना पड़ेगा। अब इसको क्योंकि हैंडल करना पड़ेगा, तो इसको हैंडल करने की ज़िम्मेदारी कैसी होगी? जैसे सलमान के ऊपर कोई भी इशू आता है ना लाइफ में, कोई भी इशू आता है उसकी बॉडी पे या उसकी सिक्योरिटी को लेकर, तो वो उसका ये वफ़ादार कुत्ता दूसरा वाला शेरा, जो उसको बॉडीगार्ड, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो की हुई है, वो हैंडल करता है। लेकिन इनके पूरे सर्कल में अगर किसी के ऊपर भी कोई इशू आ रहा है, किसी भी तरीके से आ रहा है, तो उसको जो भाई के पालतू कुत्ते ना, जैसे इम्तियाज़ खत्री है, या ये वीडियो जिस बंदे के ऊपर मैं करने वाली हूँ वो बंदा है, ये सारे वो लोग निकल कर आते हैं। ऐसे ही जो भाई लोग होते हैं कि कई सारे वफादार कुत्ते होते हैं। ठीक है, अब महेंद्र सिंह धोनी ने तो ये बात कंफर्म कर दी, क्योंकि रिसेंटली जो थे उनका जो इंटरेक्शन था सुशांत सिंह का, वो सबसे ज़्यादा इमोशनल लेवल पर महेंद्र सिंह धोनी से हुआ था। वो उस दौरान हुआ था जब महेंद्र सिंह धोनी के साथ सुशांत की मीटिंग्स हुई हैं MS धोनी फिल्म को लेकर, जिसमें उन्होंने उनसे बातचीत की, उनसे इन्फॉर्मेशन ली है उनकी लाइफ के ऊपर। तो वहाँ पर वो दोनों इमोशनल लेवल पर कनेक्ट हो गए थे, तो वो समझ चुके थे MS धोनी कि सुशांत किस टाइप के। अब इन्होंने ये बात कंफर्म कर दी। धोनी इस जन्मदिन पर इन्वाइटेड थे, लेकिन वो आए नहीं थे। वो आए क्यों नहीं थे, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। वो नॉर्मली पार्टीज अटेंड ही नहीं करते, उनको पसंद नहीं है पार्टीज अटेंड करना। अच्छा, अब धोनी, ये सारी बात हो गई। अब सलमान को जब पता चला कि ये हमारे लिए, सबके लिए ख़तरा हो जाएगा, तो इसमें आप क्या करते हैं, आप एक ऐसे बंदे को ढूंढते हैं, उस बंदे के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि हम उसके ऊपर कैसे प्रेशर डाल सकते हैं और कौन कौन उस बंदे का दुश्मन है, यानी कि सुशांत का, ताकि हम उसकी जो इर्द गिर्द की लाइफ है ना, उसको टाइट कर सकें और उसके ऊपर हम प्रेशर डाल सकें, ताकि वो चारों तरफ से कहीं भाग ना सके। और उसके इर्द गिर्द के वो सारे लोगों को ढूंढते हैं जो इन्हीं के टॉप लेवल का जो सर्कल है बॉलीवुड का, उसके मेंबर हों, ताकि वो उसके ऊपर नज़र रखकर हम चारों तरफ से उसको घेरे में ले लें। जैसे वो फिल्म्स में नहीं कहते कि अब तुम भाग कर कहीं नहीं जा सकते, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेरे में ले लिया। एग्जैक्टली सुशांत की लाइफ को चारों तरफ से घेरे में लिया। अब वो चारों तरफ का घेरा कौन है, उसमें कौन कौन लोग हैं? वो सारे लोग हैं जो 2016 दिसंबर से लेकर 2020 जून तक सुशांत के केस में थे इन्वॉल्व। और ये सारे वो लोग होंगे जिनका नाम है इस केस से जुड़ा हुआ, बॉलीवुड के लोग हैं। अब मुझसे वादा कीजिए कि पूरी वीडियो आप लोग आखिर तक देखेंगे, क्योंकि इसमें एक एक नाम का इंट्रोडक्शन मैं दूंगी और फिर उनके ऊपर हम बाद में वीडियो करेंगे। लेकिन यहाँ से आपको कई सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि ये सारी चीज़ होती कहाँ से। और ये एक्चुअली 2017 ही की वीडियो है, और ये है वो 2016 के वो कॉमन वफादार कुत्ता जिसका नाम सुविद लोहिया है। ठीक है, ये एक्चुअली ये वही तस्वीर है। यहाँ पर इन्होंने लॉकेट पहना हुआ है, और ये थोड़ी देर के बाद लॉकेट इन्होंने बिपाशा बासु की गले में मंगलसूत्र की तरह डाल दी है। लेकिन ये 2016 ही की है। ये वो तस्वीरें हैं उनकी बर्थडे पार्टी की, फार्म हाउस में जब ये जा रहे थे, तो ये हमेशा मीडिया से मिलते हैं।
जिसमें सुशांत ने भी जिसको अटेंड किया हुआ है। अच्छा, अब ये यहाँ पर इस वफ़ादार कुत्ते ने ये सारी ज़िम्मेदारी उठाई कि मैं ये काम मैं करूँगा। क्यों ये काम ये करेंगे? ये सुशांत सिंह राजपूत को उस समय से जानते हैं जब सुशांत सिंह राजपूत पवित्र रिश्ता उन्होंने स्टार्ट किया था। पवित्र रिश्ता के समय से ये सुशांत सिंह राजपूत को जानते हैं। तो ये एक ऐसा बंदा लाना चाह रहे थे जो सुशांत को भी जानता और सुशांत के साथ साथ उस पूरे एलीट सर्कल को भी जानता जो सुशांत के अगेंस्ट जा सकते हैं आराम से। ठीक है। अच्छा, ये सुशांत के साथ इनकी दोस्ती कहाँ से स्टार्ट हुई? इनकी सुशांत के साथ दोस्ती उस समय पे स्टार्ट हुई जब ये बॉलीवुड नहीं, एक्चुअली टीवी इंडस्ट्री में नए नए आए थे और इनका बीच का जो कॉमन इंटरेस्ट था वो बाइक था। ये लोग बाइक राइडर्स थे, वहाँ से इनकी एक बीच की बड़ी अच्छी दोस्ती स्टार्ट हुई। ये उस समय पर ये लोग सब साथ रहे हैं। ठीक है। उसकी वजह से इनकी दोस्ती बनी अंकिता लोखंडे से भी। ठीक है, अंकिता लोखंडे। अब अंकिता लोखंडे के ऊपर यहाँ पर क्योंकि मैं बात कर रही हूँ तो मैं बताती हूँ अंकिता लोखंडे किसको जानती हैं। अंकिता लोखंडे बेबी पेंगुइन की इनर सर्कल की सबसे करीब के बंदे को, जिसका नाम गौरव रिजबॉय है। गौरव रिजबॉय, हाँ, वैसे तो डायरेक्टर हैं, इनकी काफ़ी सारी हॉस्पिटैलिटी के बिजनेसेस भी हैं, एंटरटेनमेंट के भी बिजनेसेस हैं। ये इनकी होटल्स वगैरह भी जो गौरव रिजबॉय के साथ इन्होंने खोले हुए, सॉरी, सुविद लोहिया के साथ इन्होंने खोले हुए। और सुविद लोहिया के साथ गौरव रिजबॉय का ये रिलेशनशिप है कि ये बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। ना सिर्फ चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, ये नेबर्स भी रह चुके हैं और इन्होंने पूरी ज़िंदगी, जवानी, बुढ़ापा और सारी आवारागर्दियाँ और सारे खून कत्ल सब साथ मिलकर किए हैं। और ये दोनों एक्चुअली एकता कपूर की 7 जून 2020 की भी जो जन्मदिन की पार्टी थी फार्म हाउस पर, एकता के फार्म हाउस, बेबी छोड़े, मैं बाद में बताऊँगी किसके फार्म हाउस पर, उसमें भी ये लोग थे। ठीक है। तो ये लोग बड़े करीब हैं और बेबी पेंगुइन के तो ये बड़े राइट हैंड हैं। ये हॉस्पिटैलिटी का जो सेक्टर है, जो बेबी पेंगुइन टूरिज्म से रिलेटेड हैंडल करते हैं हॉस्पिटैलिटी को, ये उसके अनऑफिशियली डायरेक्टर हैं। ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली डायरेक्टर हैं। ठीक है। और ये गौरव रिजबॉय जो हैं, ये अभी रिसेंटली किसकी कहाँ गई वो, ये नहीं, नौटंकिता, इनकी शादी पे भी कूले मटका सॉरी कमर मटका रहे थे महेश शेट्टी के साथ। और ये बड़े अंकिता लोखंडे के करीब हैं। इवन 2020 की जो दिवाली पार्टी थी उसमें, इनर सर्कल की जो दिवाली पार्टी थी उसमें भी अंकिता लोखंडे इनवाइटेड थी, या अंकिता लोखंडे गई नहीं थी गौरव रिजबॉय की तरफ। ठीक है। तो ये देख लीजिए कि अंकिता कहाँ से मिलती हैं बेबी पेंगुइन। सो बेबी पेंगुइन, उनके बीच में जो बड़ा कॉमन लिंक है, ब्रिज है, वो गौरव रिजबॉय। इवन कि सुविद लोहिया और बेबी पेंगुइन के बीच में भी जो कॉमन ब्रिज है वो गौरव रिजबॉय है। और जो सुविद लोहिया भी हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में भी हैं, उन्होंने गौरव रिजबॉय के साथ पार्टनरशिप में कई सारे होटल्स खोले हुए। तो जाहिर सी बात है कि उनका पूरा इन्फ्लुएंस जो है वो बेबी पेंगुइन है बिजनेस के ऊपर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये हम आते हैं, हाँ, अच्छा, ये सलमान को क्यों इतना पसंद करते हैं, ये क्यों सलमान के इतने फेवर में हैं और ये क्यों सलमान के वफादार कुत्ते हैं। सलमान ने इनके ऊपर बड़ा एक छोटा सा एहसान किया था। वो ये एहसान था कि इनकी फैमिली में चलता है मोटापा, वेट बड़ी मुश्किल से, सॉरी, वेट इनका गेन रहता है। इनकी माता भी काफ़ी हैवी है और ये उस साइड पर हैं जो ओबीस लोग होते हैं। सलमान ने इनकी बॉडी को बाकायदा तौर पर इनका बॉडी वेट कम करवाया था। अब इनके बॉडी वेट को कम करवाया, इनके ऊपर एहसान किया और इनकी ज़िंदगी के कुछ कामों में इनका साथ दिया। ऐसे में क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं ना, ये आपके वफादार कुत्ते बन जाते हैं, पालतू कुत्ते बन जाते हैं इनको ये। और ये जो भाई लोग टाइप के लोग होते हैं, ये ऐसे काम करते हैं कि छोटा मोटा किसी के ऊपर एहसान करो, ऐसा एहसान करो कि ज़िंदगी भर आपका वफादार कुत्ता बन जाए। अब इनकी जो बॉडी को इस वक्त देख रहे हैं, इनकी बॉडी को देख रहे हैं यहाँ पर, इनकी बॉडी की जो केयर कर रहे हैं वो राहुल भट्ट कर रहे हैं। राहुल भट्ट कौन है अगर आपको नहीं पता तो वो खुजली वाले जो बाबा हैं उनके बेटे हैं, यानी कि आलिया भट्ट के मेरे ख्याल से स्टेप ब्रदर हैं शायद। ठीक है। और ये बिग बॉस सीज़न 4 में भी थे। और ये इनकी जो पूरी बॉडी का जो ऑब्सेशन है वो किसी और से नहीं बल्कि फुटपाथ वाले भाई से ही आया है। फुटपाथ वाले भाई ने इनको इनके करियर के स्टार्ट में बड़ा हेल्प किया था और बड़ा मेरे ख्याल से बड़ी इन्फॉर्मेशन दी थी बॉडी बिल्डिंग वगैरह पर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके। ठीक है। तो ये यहाँ से एक सारा लिंक आता है। उसके बाद ये फिर गंदी मनुष्य शक्ल आ गई, देखनी पड़ेगी, क्या करें। अच्छा, ये तो खैर वही पार्टी है जो सुशांत ने अटेंड की थी। अब इनका यहाँ पर सलमान के भाइयों के साथ भी बहुत गहरा रिश्ता है, अरबाज़ खान के साथ रिश्ता है। उसके अलावा अरबाज़ खान के साथ साथ यहाँ पर इनका एक और जो बहुत गहरा रिश्ता है वो किसके साथ है, सोहेल खान के साथ है। मुझे अगर यहाँ सोहेल खान के साथ इनकी कोई पता नहीं, यहाँ ली हुई होंगी मैंने, मुझे कहीं, हाँ, ये मिल गई। ये सोहेल खान के साथ भी इनका बहुत गहरा रिश्ता है। अच्छा, सोहेल खान जो है ना वो सट्टेबाजी में यानी बैटिंग वगैरह में बहुत इन्वॉल्व हैं अपनी पत्नी के भाई के साथ। सही है। इनकी पत्नी के भाई कौन है, क्या नाम है उसका,
अभी यार मैं कल परसों ले ली थी उस बंदे का नाम, मैं भूल गई, मैं नामों में बहुत बुरी हूँ। जो दिशा सालियन के बॉस भी रह चुका है, क्या नाम है उसका, अल्लाह अल्लाह मैं भूल गई। लेकिन आप लोगों को एग्जैक्टली पता होगा यहाँ मैं किसकी बात कर रही हूँ। इसकी जो पत्नी है उसका भाई है वो, ठीक है। अच्छा, अब अरबाज़ खान से ना इनका क्या रिश्ता बनता है, अरबाज़ खान के साथ इनका रिश्ता ये बनता है कि ये अरबाज़ खान के साथ सट्टेबाजी में ये लोग आगे आगे होते हैं। यहाँ पर आप महेंद्र सिंह धोनी को भी देख रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी वगैरह, ये सारे कहने को क्रिकेटर होते हैं, लेकिन ये लोग सारे ये बैटिंग करते हैं। ये वो क्रिकेट वाली बैटिंग नहीं, उसमें तो वहाँ पर आउट होने के अलावा इनकी दूसरा कोई काम नहीं होता, लेकिन ये लोग बैटिंग वगैरह करते हैं। अरबाज़ खान के साथ ये इनका बड़ा क्लोज संबंध है। तो सोवियत लोहिया इन सब के बीच में बड़े कॉमन क्या कहते हैं, कॉमन ब्रिज हैं। तो ये इनकी बड़ी गहरी दोस्ती है MS धोनी के साथ भी, सही। तो ये बैटिंग वगैरह में यहाँ पर ये लोग इन्वॉल्व हैं। अरबाज़ खान के साथ इनकी बड़ी गहरी दोस्ती है, सोहेल खान के साथ तो इनकी अलग ही लेवल की दोस्ती है, बहुत ही गहरी है। अब ये MS धोनी के साथ है, MS धोनी के साथ साथ ये MS धोनी की पत्नी के भी बड़े अच्छे बहुत ही करीब के फ्रेंड हैं। तो जितनी MS धोनी की जो पत्नी है वो पार्टीज़ अपनी जो ये जो होती है ना सेलिब्रिटी वाइफ पार्टीज़ वगैरह होती हैं जिसमें लड़के लोग भी आते हैं, तो ये उसमें सोवियत लोहिया को भी बड़ा ख़ास तौर पर इनविटेशन जाता है और ये बड़े शौक से ऐसी पार्टीज़ को अटेंड करते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये भाई की सर्कल के ये सारे लोग हैं। तभी तो MS धोनी ने कितना कुछ बोला है सुशांत के जाने के बाद, कितना कुछ बोला है, हमें कितना सुनने को मिला है 2020 के बाद, है ना। MS धोनी ने कितना कुछ बोला है सुशांत के लिए, ये हम लोग शायद बह रहे हैं कि हमें सुनाई नहीं दिया, लेकिन बोला बहुत है, ठीक है। तो ये खामोशी की जो सारे कारण होते हैं ना, यही होते हैं। अच्छा, तो ये हो गए। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम एक और इंसान के ऊपर जो क्या कहते हैं, बेबी पेंगुइन की भी करीब है, जो भाई की भी करीब है, जो हर किसी की करीब है, जिसका नाम है डिनो मोरिया। अभी एक सुपरस्टार लीग हुई थी 2018 के अंदर, जिसमें 180 एलीट झूठ मूठ के सो कॉल्ड एलीट सेलिब्रिटीज़ ने बॉलीवुड के एक स्टार लीग बनाई थी, जिसमें इन सब ने क्रिकेट खेला था। जिसमें बेबी पेंगुइन, उनके वो एक मोटा सा राइट हैंड एक कद्दू की शक्ल वाला ज़ीशान सिद्दीकी, अरबाज़ खान, अर्जुन कपूर, रामपाल सॉरी और शिवानी धांडेकर भी, इनफैक्ट वो सब इस सुपरस्टार लीग के मेंबर्स थे। अब ये जिस एक्चुअली ग्रुप को यहाँ पर बधाइयाँ दे रहे हैं ना, ये वही ग्रुप है। इस ग्रुप का क्या नाम था, इस क्लब का रुके, अच्छा रुके एक सेकंड, डिनो मोरिया कहाँ पर है, ये खैर वही, हाँ ये रहा डिनो मोरिया का क्लब, ये सुपरस्टार वाला ही जो क्लब था शायद, इसी में अरबाज़ खान वगैरह सब जो थे वो थे। अच्छा, वापस समझाते हैं यहाँ पर। तो ये इधर भी मिले हुए हैं, ठीक है, अरबाज़ खान सॉरी अरबाज़ नहीं, डिनो मोरिया के साथ। अब डिनो मोरिया का क्या कितना बड़ा रोल है सुशांत के केस में, ये आप लोग जानते हैं। ये बेबी पेंगुइन के बड़े करीब हैं, क्योंकि बेबी पेंगुइन इनके बिजनेस में काफ़ी सारे इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्होंने जिम वगैरह खोले में डिनो मोरिया ने। उसके अलावा ये गोवा के किंग पिन भी हैं। किस चीज़ में, ये नशे वाली चीज़ों की हेर फेर करते हैं, ये एक्चुअली तस्करी करते हैं। और ये गोवा में काफ़ी इनका बहुत बड़ा धंधा है डिनो मोरिया का। कहने को ये बड़े फ्लॉप किस्म के एक्टर हैं, पर इनके पास बड़ा हराम का पैसा है। ये सारा हराम का पैसा कहाँ से आया डिनो मोरिया के पास, सारी चीज़ें इधर उधर से उसकी उनकी तस्करी कर कर। सुशांत के केस में इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, सुशांत के केस में इनका बड़ा अच्छा इन्वॉल्वमेंट है। रिया चक्रवर्ती सुशांत को अपने हिसाब से मारने के बाद डिनो मोरिया के घर में उनके विला में रही हैं। उसके अलावा ये डिनो मोरिया की फ्लैट पर सॉरी विला में इन लोगों की प्राइवेट और सीक्रेट मीटिंग्स भी होती रही। उसके अलावा 13 जून को जो बेबी पेंगुइन का जन्मदिन था वो डिनो मोरिया ही के विले में मनाया गया था, और 1 किलोमीटर का भी दूरी नहीं है डिनो मोरिया के विले और सुशांत का जो मॉन्ट ब्लांक का फ्लैट था। उसके अलावा ये भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि जो घटना घटी है वो 13 जून को घटी है, वो 13 जून को जो घटना घटी है वो डिनो मोरिया के घर पर घटी, और डिनो मोरिया के घर से वहाँ से लेकर जाया गया, और जो सुशांत के घर पर चीज़ें दिखाई गई हैं वो बिल्कुल एक सिर्फ इल्यूजन क्रिएट किया गया था, ठीक है। और अगर वो इस तरह से नहीं भी है, और अगर वो वाकई सुशांत है जो 14 को बिस्तर पर लेटे हुए हैं, तो फिर ये भी मुमकिन है कि जो 13 को घटना घटी है वो घटी डिनो के घर पर है, लेकिन वहाँ से उस बॉडी को उठाकर 14 जून को यहाँ पर लेकर आए मॉन्ट ब्लैंक में, ठीक है। यानी इनका ये काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, और ये कोई दूध के धुले नहीं है। ये भी जो है किसके सबसे करीब के हैं, गौरव रिजबॉय, सॉरी गौरव नहीं, यहाँ पर नाम बहुत सारे हैं, इतने सारे लोगों के नाम हैं। क्या नाम है उस बंदे का जिसके ऊपर मैं बात करूँ, सुविद लोहिया, सही है। ये सुविद लोहिया हर किसी से चिपकने का सुविद लोहिया का काम है, ठीक है। अच्छा,
अब ये हो गए, उसके बाद ये एक और चीज़ आती है, एक और जन्मदिन आता है। हम यहाँ पर किसके जन्मदिन की बात कर रहे थे? बेबी पेंगुइन के जन्मदिन की। एक और जन्मदिन है जो एसएसआर के केस से जुड़ा है, वो है 7 जून का जन्मदिन, जो कि फार्म हाउस पर सेलिब्रेट किया गया है। वो पार्टी है एक्चुअली जिसमें दिशा सालियन गई हैं। दिशा सालियन ने 8 जो पार्टी अटेंड की है वो 7 को अटेंड की, 8 वाली कोई पार्टी है नहीं है एक्चुअली, और ये मैं बहुत दफ़ा एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। ठीक है, ये और गौरव रिच बॉय भी उस पार्टी में थे, और ये पूरा इनर सर्कल घुसा हुआ था। ये वो सारे उस पार्टी में जो 2020 7 जून 2020 को हुई थी, उसमें सारे बड़े लोग थे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से नॉर्मल लोग नहीं उसमें इनवाइटेड थे, चिल्लर मिल्लर टाइप के लोग इनवाइटेड नहीं थे, सिर्फ जो इनर सर्कल था एलीट लोगों का वो इनवाइटेड थे, जिसमें से बेबी पेंगुइन भी थे। और वहाँ पर दिशा सालियन को जो बुलाया गया था वो उसको फंसाने के लिए ही बुलाया गया था, इसीलिए उसको बुलाया गया था। ठीक है, तो ये हो गई एकता कपूर हो गई, एकता कपूर, सुविद लोहिया। अब उसके बाद आते हैं हम अपने सबके सबसे जहरीले बंदे के ऊपर, जो हम सबका सबसे जहरीला बंदा है, जो हम सबको बड़ा जहर लगता है, वो है ये सलमान खान की नाजायज़ औलाद, जिसका नाम है सूरज पंचोली। सूरज पंचोली का केस जया खान के साथ ही नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि सुशांत के साथ भी जुड़ा हुआ। ये वो इंसान है जिनके साथ सुशांत का एक्चुअली फड्डा हुआ, और वहाँ से उनकी ज़िंदगी बर्बाद होना शुरू हुई है, ना कि वहाँ से सिर्फ उनकी ज़िंदगी बर्बाद होना शुरू हुई है। सुशांत ने जो इनसे पंगा लिया था, उसके बाद इन्होंने कह दिया था कि मैं तुझे कब्र तक पहुँचा कर दम लूँगा, और उन्होंने वो एक्चुअली कर दिखाया है कि 2020 को 14 जून को भी सुशांत के घर से दोपहर के समय पे वो निकलते हुए दिखाई दिए गए, अपनी स्केलेटन या अपनी स्कल वाली जो शर्ट थी उसके अंदर। तो वो सबको पता है कि वो वहाँ पर थे। वो अलग बात है कि सब लोग बोलते नहीं कि वो वहाँ पर थे, तो ये वो वहाँ पर थे। अब इनसे क्योंकि पंगा लिया गया था, ये पता नहीं कौन सी दुनिया की चहीते हैं सबके, कि इन एक इंसान से पंगा लेने की वजह से सब लोग जो हैं वो सुशांत के अगेंस्ट हो गए थे। खैर, उसका एक रीज़न ये भी है कि वो सुशांत ने सिर्फ इसी का राज नहीं खोलना था, सबके राज खुलने थे, क्योंकि ये सब एक ही थाली के बैंगन थे और सभी एक ही दलदल में घुसे हुए थे, तो सभी के ऊपर कीचड़ पड़नी थी। तो इसी वजह से सब लोग एक तरफ हो गए। ये जो जितने सारे नाम मैं यहाँ पर अभी तक दे रही हूँ, ये हर कोई जो है ना, हर कोई दलदल के अंदर फंसा हुआ है, कीचड़ के अंदर फंसे हुए। तो ये सब की जो है ना मट्टी पलीद होनी थी, और वो सुशांत ने करनी थी। तो ये सब इस वजह से कलेक्टिवली सारे जो दुश्मन थे वो जमा हो गए, और इन सारे दुश्मनों को जमा करने का काम किसका था? सुविद लोहिया का था। अच्छा, सुविद लोहिया की इनसे कोई आम किस्म की दोस्ती नहीं है। सुविद लोहिया इनके भी बड़े करीब के फ्रेंड हैं, और भाई हर जगह ये इनके साथ होते हैं। और जहाँ पर ये सुशांत के बाइक राइडर फ्रेंड हैं सुविद लोहिया, ये इनके साइकिलिस्ट फ्रेंड हैं। ये लोग साइकिलिंग वगैरह साथ में करते हैं, फिटनेस ये लोग बड़ा साथ में करते हैं, और ये बड़ा बेबी बच्चे की तरह सुविद लोहिया उसको रखते हैं सूरज पंचोली को, बड़े करीब है भाई। सूरज पंचोली सबके बड़े चहीते हैं, बॉलीवुड के अंदर सारे खबीस किस्म के लोगों के चहीते हैं। ठीक है, अच्छा, ये बल्कि हाँ, ये यहाँ पर भी देख लीजिए, सुविद लोहिया के साथ ये इनकी बड़ा अच्छा इनका ग्रुप है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, ये सोहेल खान, ये गट्टू अभिषेक कपूर, इसके ऊपर भी मैं जाऊँगी, सब्र कीजिए इसी वीडियो के अंदर। सोहेल खान की जो स्किन है ना, वो स्नेक स्किन है, यानी थोड़े से फिलर्स बूटॉक्स और करवा लें तो ये वाकई स्नेक बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, हाँ ये रही वो चड्डी बड्डी, ये एक्चुअली बचपन की चड्डी बड्डी यार हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, ये है यूरो ट्रिप। किसका है? ये भी राइडर्स का ट्रिप है। ये वो ट्रिप है जो शाहिद कपूर ने मेरा हाल से ऑर्गेनाइज़ किया था, और ये यहाँ पर सैफ अली ख़ान के क्या कहलाएंगे साले, क्या कहलाएंगे, सैफ अली ख़ान की बहन से जिन्होंने शादी की हुई है। खैर, कुणाल इसका नाम है। मुझे ये बंदा वैसे बहुत पसंद है, लेकिन क्या करें, खैर। तो ये उस ट्रिप पर भी सुविद लोहिया इनके साथ गए हुए हैं। यानी आप देखिए कितने करीब के लोग हैं ये लोग बिल्कुल। और सिर्फ ये इस यूरो बाइक ट्रिप पर नहीं, ये शाहिद कपूर का भाई ईशान नाम है ना इसका, ईशान, ये और ये सैफ अली ख़ान, ये कुणाल जो सैफ अली ख़ान की बहन का शौहर है, ये लोग आम दिनों में भी बॉम्बे के अंदर बाइक राइड करते रहते हैं। इनका बड़ा शौक़ है, यानी इन लोगों ने जब अपने आप को रिलैक्स करना होता है, ये लोग सब बाइक निकालते हैं और ये लोग बाइक पर चले जाते हैं सुविद लोहिया के साथ। ये लोग इतने करीब के, यानी सोचिए इनका जो सर्कल है इतना क्लोज़ है। यानी जब भी रिलैक्स करना है तो शाहिद कपूर और सैफ अली ख़ान का साला कुणाल, मुझे नहीं पता उसका क्या रिश्ता बनेगा, आप लोग लिख कर बता दीजिएगा। तो ये लोग सब साथ होते हैं, ये इतने करीब का। और ये क्यों मैं यहाँ बता रही हूँ, मैं यहाँ सैफ अली ख़ान का नाम बार बार क्यों ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर सैफ अली ख़ान के साथ एक और लिंक जुड़ता है एसएसआर केस में। और वो कौन है? वो सारा अली ख़ान है।
ठीक है। और सारा अली ख़ान की वजह से यहाँ पर गट्टू कपूर यानी कि अभिषेक कपूर कहाँ गए, हमारे अभिषेक कपूर, उनका नाम भी जुड़ता है। ठीक है। अब अभिषेक कपूर जो थे वो केदारनाथ को डायरेक्ट कर रहे थे। जब ये सारी बात निकल कर आना शुरू हो गई कि फ़िल्म के सेट के बीच में सारा अली ख़ान और सुशांत सिंह के बीच में नज़दीकी और करीब गुर्बत डेवलप होना शुरू हो गई है, तो क्या कहते हैं वो, जैसे नहीं पुलिस की कार पे सायरन होता है वो बजने लगता है, ठीक है, वो टिंग टोंग टिंग टोंग होने लग गया। और सैफ अली ख़ान ने स्पेशली किसको भेजा यहाँ पर, किसको भेजा, सुविद लोहिया को, क्योंकि सुविद लोहिया इनके पूरे परिवार के बहुत करीब हैं। एक्चुअली वो सुहा अली ख़ान के ज़्यादा करीब हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि सुहा अली ख़ान और ये जब सारी बात परिवार के अंदर आती है तो सैफ अली ख़ान, सुहा ने खुद ही सुहा अली ख़ान है, सॉरी, हाँ, सुहा अली ख़ान ने सुविद लोहिया का नाम बताया कि सुविद लोहिया जो हैं वो ज़्यादा इजीली जा सकते हैं वहाँ पर, उनकी अभिषेक कपूर से भी दोस्ती है और वो सुशांत के भी बहुत करीबी फ्रेंड हैं, तो वो एक कॉमन नाम फिर किसका निकल कर आया, सुविद लोहिया का निकल कर आया। और ये सुविद लोहिया जो है केदारनाथ के सेट्स पर पहुंच गए। ये उसी फिल्म के सेट पे हैं, ये मंसूर के रोल में हैं, ये वहाँ पर पहुँचे हुए थे, ये अभिषेक कपूर के साथ खड़े हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये वहाँ पर क्या करने गए थे, ये वहाँ पर सैफ अली ख़ान की तरफ से स्पाई करने गए थे, इस चीज़ को, सारी चीज़ों को देखने कि उनके बीच का कितना रिलेशनशिप है कितना नहीं है। और यहाँ पर सारा क्रेडिट जाता है सारा अली ख़ान को कि उन्होंने चिपकने से फुर्सत थी नहीं, तो वहाँ पर ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई थी कि सारा अली ख़ान और सुशांत के बीच में वाकई कोई चीज़ है और कुछ हो रहा है, जो फिर वो बात वहाँ से रेड अलर्ट हो गई थी कि अब हमने सुशांत की, यानी सैफ अली ख़ान नहीं चाहते थे कि एक लड़का जो बिल्कुल फ्लॉप किस्म का है, वो उनकी ना जाने फ्यूचर में आने वाली कितनी बड़ी हिट बेटी को डेट करे, ना सिर्फ ये बल्कि कई सारी चीज़ें। और वो एक कॉमन गोल वहाँ पर निकल आया था कि सैफ अली ख़ान ऑलरेडी इस रिश्ते के हक़ में भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो ऑलरेडी सुशांत जो है वो सबके दिमाग ख़राब कर चुका था लाइन से। अक्षय कुमार हो गए, सलमान खान हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, पूरा वो जो बड़ा एलीट सर्कल था, करण जौहर हो गए, सबके दिमागों को ख़राब कर चुका था। सैफ अली ख़ान वैसे भी उसके अगेंस्ट ही जा सकते थे। सैफ अली ख़ान किसी ऐसे बंदे को सपोर्ट ही नहीं कर सकते थे जो बाकी सब लोगों जिसके अगेंस्ट हैं बॉलीवुड के एलीट सर्कल में। तो वो होता है ना कि भाई एक होता है, नेचुरल चीज़ होती है कि हमारे ग्रुप वाले इस बंदे को पसंद नहीं करते तो हमने भी पसंद नहीं करना। तो वहाँ से दुश्मनों की जो लिस्ट थी उसमें सारा की बदौलत एक नाम और जुड़ गया, वो है सैफ अली ख़ान का। तो यहाँ पर सैफ अली ख़ान, अब ये क्यों गए थे उस पार्टी कह रही हूँ मैं, सॉरी, ये क्यों इनवाइट किए गए थे केदारनाथ की सेट्स पर, अभिषेक कपूर की वजह से, क्योंकि अभिषेक कपूर इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि बड़े काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, ठीक है। और अभिषेक कपूर ही ने काय पोचे भी और केदारनाथ दोनों जो हैं वो डायरेक्ट किए हुए हैं। तो ये यहाँ से सारा अली ख़ान की वजह से हो गया। अब अच्छा, सारा अली ख़ान का नाम आ गया, अब सारा अली ख़ान की वजह से एक और चीज़ क्या गड़बड़ हुई, जब सबको पता चल गया कि अब सारा को इन्होंने पीछे हटाना, और पीछे सबने मिलकर हटा भी दिया, क्योंकि सारा जो थी वो कोई ख़ास इंटरेस्टेड वैसे थी नहीं, वो सिर्फ गई थी अपनी मर्ज़ी अपनी अय्याशी में, वो गई, उन्होंने ज़िंदगी सुशांत की बर्बाद की। सुशांत का कोई लेना देना भी नहीं था सारा से, ज़बरदस्ती गई, उसकी लाइफ में घुसी, उसकी ज़िंदगी बर्बाद की, अपनी ट्रिप पर थी, उनका एक अपनी ज़िंदगी अलग चल रही थी। उनको सिर्फ ये इंटरेस्ट था कि मैं अभी रिसेंटली मोटापे से पतली हुई हूँ, तो मुझे बस लड़कों से चिपकना है। उनका वो एक अपनी एक अलग स्टोरी चल रही थी। मैंने उनके ऊपर भी एक्चुअली वीडियोज़ की, सारे लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी आप लोगों के लिए। तो ये उन्होंने उनकी ज़िंदगी वहाँ पे बर्बाद की और वो अपना चली गई किसी और के ऊपर चिपकने, वहाँ से हो गई सुशांत की ज़िंदगी बर्बाद। अब सुशांत की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए अब इनको सबको अंदाज़ा हो गया, अब इनको ये था कि ये सारी चीज़ों में घुस रहा है सुशांत, अब इसकी ज़िंदगी को हम कैसे टाइट करेंगे, हम इसकी ज़िंदगी को टाइट करेंगे एक घटिया तरीन औरत को भेजकर। ये भी 2018 से सुविद लोहिया के बड़े करीब है, और ये सोच लीजिए, देख लीजिए आप, तो ये 2018 से सुविद लोहिया के बड़े करीब हैं, बहुत करीब हैं। जब भी तो ईडी में इनकी गाड़ी में आई गई हैं ये ताई साहिबा। ये वो कॉमन लिंक हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, यानी इन्होंने प्लान बनाया था इन सब के साथ मिलकर, बेबी पेंगुइन, महेश भट्ट और फलाना और ढिमकाना सबके साथ प्लान बनाया था कि हम प्लांट करेंगे रिया चक्रवर्ती को सुशांत की लाइफ में। तो रिया चक्रवर्ती की जो भी गर्लफ्रेंड वाली सीरीज है सुशांत की, उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में बात करूँगी, बल्कि इसकी तुरंत बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो रिया चक्रवर्ती और सुशांत का जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर मैं बात करूँगी।
बिल्कुल इसके फ़ौरन बाद वाली वीडियो में, तो आपको वो ज़्यादा तरीके से समझ आ जाएगी। लेकिन ये सारा अली ख़ान की भी, कहाँ गई सारा अली ख़ान की भी बड़ी बेस्ट फ्रेंड है। अभी मैंने पीछे इनकी मेरे, अच्छा मैं यहाँ है नहीं मेरे पास तस्वीर, खैर वो सारा अली ख़ान की भी बड़ी करीब की फ्रेंड है। तो ये उसी जगह से सारा को हटाने के लिए इन लोगों ने सुशांत की लाइफ में प्लांट किया इस कुत्ती औरत को जिसका नाम ताई चक्रवर्ती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनकी लाइफ में आती है, और फिर इनकी लाइफ में जब ये आई हैं 2019 के स्टार्टिंग में, तो देख लीजिए कि क्या हुआ है। एक्चुअली स्टार्टिंग में नहीं आई हैं, अप्रैल कुछ करके आई हैं, शायद 2019 के अप्रैल में आई हैं। तो देख लीजिए कि क्या हुआ। और ऑफिशियली इन्होंने तस्वीरें डालना शुरू कर दी थी। इनका जन्मदिन आता है जुलाई में, तो इन्होंने जुलाई की एक्चुअली तस्वीरें डाली थी सुशांत के साथ कि सुशांत इनकी बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो ये खैर मैं भी अगली वीडियो में आप लोगों को डिटेल दूँगी। ये भी रिया चक्रवर्ती को लेकर आएंगे। पूरा जो सारा मिला जुला ग्रुप है, सारे लोग बॉलीवुड वाले, उन कॉमन एनिमीज़ को लाकर सुशांत की लाइफ में जमा करने का काम किसका था? सुविद लोहिया का था। और ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने मिलकर सुशांत की ज़िंदगी बर्बाद की, चाहे वो एकता कपूर हो, सूरज पंचोली हो, सलमान खान हो, सैफ अली खान हो, सबका कहीं ना कहीं नाम बनता है। MS धोनी ने तो जो कबाड़ा किया है वो आप लोगों को सबको पता है। और यहाँ पर मैं MS धोनी को गद्दार नहीं कह रही, वो इंडिया का गद्दार नहीं है, वो किसी का गद्दार नहीं है, वो सुशांत के साथ उसने बेवफाई की है। तो वो गद्दारी और बेवफाई में ना काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को ट्विस्ट करना छोड़ दीजिए। तो ये सारा जो एक लिंक है ना, कॉमन बॉलीवुड एनिमीज़ का लिंक है सुशांत की लाइफ में, ये जुड़कर आता है। और यही चक्रवर्ती के साथ यहाँ पर महेश भट्ट जो हैं वो और ज़्यादा घुसे हैं इस केस के अंदर, और ज़्यादा उन्होंने दुश्मनी ली। महेश भट्ट का भी एक्चुअली एक और एंगल भी है सुशांत की से नफ़रत का, वो एक अलग एंगल है। लेकिन ये सारे नाम जो हैं, ये सारे कॉमन नाम, इन सब से जुड़ा कर जो एक कॉमन बंदा निकल कर आता है वो है ये सुविद लोहिया, ठीक है। तो ये सलमान का वफादार कुत्ता है, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत लंबी वीडियो हो गई है, मुझे नहीं पता कितनी लंबी मैंने कर दी है, लेकिन होपफुली पूरी आप लोगों ने सुनी होगी। और अगर सुन ली है तो मुझे बहुत खुशी हुई है। अब इनके ऊपर मैं एक एक करके इन्हीं दिनों में बात करूँगी तो आप लोगों को चीज़ें समझ आएंगी। लेकिन ये सिर्फ एक चीज़ है कि 2016 के जन्मदिन से लेकर ये 2016 का वो जन्मदिन है, ये यहाँ पर सलमान के शोल्डर से शोल्डर जोड़ कर खड़े हुए हैं कि भाई का मैंने साथ दिया है। और 2020 पता नहीं, मैं भूल गई, जिसमें सुशांत की ज़िंदगी इन्होंने बर्बाद करके ख़त्म करके मॉन्ट ब्लैंक की 14 जून 2020 और 15 जून 2020 को भी ये साहब वहाँ पर मौजूद थे। एक्चुअली 14 जून को ये वहाँ पर मौजूद थे। तो इनका और सुशांत की बर्बादी का जो रिश्ता है वो सलमान खान की 27 जनवरी, डेट्स को लेकर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, 27 दिसंबर 2016 से लेकर 14 जून तक है। और इसमें ये सिर्फ साथ नहीं है, सलमान खान भी साथ रहे और बेबी नहीं, सूरज पंचोली भी साथ रहे, और इम्तियाज़ खत्री तो खैर वो एक अलग मामला है, ठीक है। चलें, ये काफ़ी डिटेल वाली वीडियो थी, लंबी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पर मैं बात करूँगी ताई पर।